दरअसल मानव इतिहास की एक बड़ी घटना घटी। एक उद्योगपति ने एक कंपनी के कभी शेयर खरीदे थे और फिर उस शेयर से एक मीडिया चैनल में हिस्सेदारी हासिल की। फिर तो जो हुआ वो एक मिसाल है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? अभी तक जिस तरह से प्यार देते हैं वैसे ही अपना प्यार भरपूर देते रहे। वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, मजा आने वाला है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कल से इस पर एक फिल्म बनने लगे और फिल्म की प्रोडक्शन धर्मा प्रोडक्शन हाउस कर दे दिया जाए। अभी कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए वाले भी आ चुके हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं किस मामले की बात कर रही हूँ? वही लोकतंत्र की हत्या हो रही है, समझ जाएंगे। कोई कह रहा है कि अडानी ने एक पत्रकार को सिर्फ एक पत्रकार को हटाने के लिए पूरा एनडीटीवी खरीद लिया है। मतलब समझ रहे हो आप वो पत्रकार क्या चीज होगा? कोई ये भी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने रवीश कुमार की आवाज को दबाने के लिए, आवाज को बंद करने के लिए अपने प्रिय मित्र अडानी को कहकर एनडीटीवी खरीद लिया। क्या बात है। कोई तो ये भी कह रहा है कि चैनल बिक गया लेकिन रवीश नहीं बिक सकता। देख रहे हो खुददारी बनने की, देख रहे हो? अरे भैया सब बकवास है, सारी बातें बकवास है। अब ना थोड़ा सा इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बाहर निकलकर सच क्या है ना वो भी सुन लीजिए, क्योंकि हम सनातनी और मेरे परिवार वाले इस तरह की बकवास पे यकीन नहीं करते। तो सुनिए, अडानी ने अगस्त में खरीदा वीसीपीएल को। वीसीपीएल वालों ने प्रणय और राधिका रॉय को 400 करोड़ का कर्ज दिया हुआ था 2008, वो भी इन्वेस्ट फ्री कर्ज, जिसके बदले में दोनों ने वीसीपीएल वालों को अपनी कंपनी आरआरपीआर में 29% स्टेक्स दिए हुए थे। एनडीटीवी इसी आरआरपीआर का ही एक छोटा सा हिस्सा है। इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं जब इस तरह की घटना हुई थी। कुल मिलाकर जो भी वीसीपीएल खरीदता उसे आरआरपीआर के रास्ते एनडीटीवी में 29% स्टेक्स मिल जाते। अडानी ने यही किया और इसके बाद ओपन ऑफर आरआरपीआर में कंट्रोलिंग स्टेक्स लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। पूरी दुनिया को पता था कि अगस्त में चली इस प्रक्रिया का अंत कहां जाकर होगा। फिर भी रवीश ठाठ से एनडीटीवी में नौकरी करते रहे और मोटी सैलरी उठाते रहे। ये बात रवीश कुमार को उस वक्त ही पता चल चुका था, लेकिन आज जो महानता का ये पूरा चादर ओढ़ के खड़े हैं उस वक्त इतने ही खुददार थे तो अडानी के वीसीपीएल खरीदने पर ही इस्तीफा दे देते ना। उस वक्त इस्तीफा क्यों नहीं दिया रवीश कुमार जी ने? उस वक्त खुददारी कहाँ गई जो मोटी सैलरी इतने महीनों से आप उठा रहे थे? कल हुआ क्या? कल राधिका और प्रणय रॉय ने क्या हुआ आप जानते हैं। आरआरपीआर के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया, लेकिन दोनों अभी भी एनडीटीवी के डायरेक्टर पद पर हैं, समझिए इसे। वहीं एक और जाने माने पत्रकार संजय पुगलिया को नया डायरेक्टर बना दिया गया है। कुल मिलाकर अब पुगलिया ही एनडीटीवी वालों के बॉस है। और यहाँ आता है अब अहम का टकराव, घमंड अहंकार का टकराव। रवीश के अनुसार वह इस ब्रह्मांड के सबसे भद्र पत्रकार हैं। ऐसे में वह अपने से छोटे और कम क्वालिफाइड ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा उनको लगता है। पत्रकार संजय पुगलिया को कैसे रिपोर्ट करेंगे वो? वहां पे अब उनका ईगो हर्ट हो जाता है। एक कारण तो ये है दोस्तों। अब दूसरा कारण भी जान लेते हैं कि वो दूसरा हिडन रीजन क्या है। रवीश कुमार को आपने आखिरी बार सड़कों पर रिपोर्टिंग करते या फिर आउटडोर पत्रकारिता करते हुए कब देखा था? सोचिए, याद कीजिए, याद करने की कोशिश तो कीजिए। कोरोना के बाद तो नहीं ही देखा होगा। कभी वो अपने घर से बाहर कुछ सब्जी खरीदते हुए महंगाई पे जरूर दिख गए होंगे, पर उसके बाद नहीं। रवीश कुमार पिछले लगभग 3 साल से घर से ही पत्रकारिता कर रहे हैं। उनके मुंह में
WFH वर्क फ्रॉम होम का खून लग चुका है। अब वह बाहर आकर स्टूडियो से, सड़कों से, मंत्रालय, सत्ता के गलियारों से पत्रकारिता नहीं कर सकते, सक्षम ही नहीं है। अरे उन्होंने तो खुद कहा कि उनकी उंगलियों में इतना दर्द है कि अब वो लिख कर जवाब भी नहीं दे सकते। अब इसीलिए जनाब अब YouTube पर ही क्रांति की मशाल जलाएंगे। यह तो रहे रवीश कुमार NDTV छोड़ने के कारण। अब इसको ना जरा आप ध्यान से समझ लीजिएगा और जो फालतू में कोई NDTV के रवीश कुमार के खुददारी का गुणगान गाए ना तो उन्हें जवाब दीजिएगा पटक कर। अब आते हैं मोदी अडानी द्वारा कथित रूप से NDTV खरीदने की बात पर कि इसका तथ्य क्या है, इसका फैक्ट क्या है, तो आइए वो भी जानते हैं। तो NDTV के बिकने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो है प्रणय और राधिका रॉय। एक अनजान कंपनी से 400 करोड़ कर्ज लेते हैं, वह भी बिना ब्याज के। बदले में कड़ी शर्तें होती हैं कि 10 साल बाद भी कर्ज का एक पैसा नहीं चुकाते। NDTV से कोई कमाई नहीं हो रही थी, ऐसे में उन्हें सब कुछ बेच बाच कर निकलना ही उन्होंने सही समझा और यही उनको सही लगा। NDTV के बिकने के लिए न अडानी जिम्मेदार है और ना ही नरेंद्र मोदी, स्वयं NDTV के मालिक ही इसके जिम्मेदार हैं और वो ही इसके इकलौते जिम्मेदार हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, चमचे यह कह सकते हैं कि VCPL भी मोदी की कंपनी थी जिसने 2022 में NDTV खरीदने के लिए 2008 में उन्हें 400 करोड़ का लोन दिया था ताकि बाद में 2022 में आकर अपने मित्र अडानी को कहकर लोन के बदले खुददार दी रवीश कुमार को खरीद सके। क्या बात है भाई, कह दो ना, ये भी क्या जाता है कहने में, कह दो, कहने में क्या जा रहा है। रवीश कुमार जब खुद को ये कहते हैं कि सच को माइक नहीं चाहिए, छाती पर आई कार्ड नहीं चाहिए, अरे भैया वीडियो के पीछे किसी चैनल का लोगो नहीं चाहिए। अभी आपने देखा ना उनका वीडियो, तो फिर क्या दिक्कत है। आइए YouTube में आपका भी स्वागत है। कभी आप भी कहते थे कि ये 2 कौड़ी के यूट्यूबर्स माइक लेकर पहुंच जाते हैं भीड़ में, आप भी अब हमारे ही भीड़ में आ गए। मैं राइट विंग के बड़े नामों में से भी कहना चाहती हूँ कि ध्यान से आप लोग कहीं उसे इस सदी का महात्मा गांधी ना बना दो। विरोध नहीं, उसको इग्नोर करना सीखिए। यही टूल किट था, समझने की कोशिश कीजिए उसका। और अफसोस कई बड़े नाम वाले दक्षिणपंथी उसमें फंस गए हैं। उनका साथ दीजिए, जो सनातन की भाषा में बात करते हैं, जो सनातन की बात करते हैं और सनातन का झंडा लेकर चलते हैं। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले को जाने दीजिए। बाकी रवीश कुमार का YouTube में स्वागत है। आइए सीधा मुकाबला होगा। अब तो आप हमारे लेवल में आ गए हैं। हम कोई ट्रोलर व्रोलर नहीं है। जो बोलेंगे मुंह पर बोलेंगे, सामने से बोलेंगे, पीठ पीछे लोकतंत्र का हवाला लेकर कोई गाली नहीं देंगे और लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएंगे। जो सच है वो बोलते आए हैं और वही बताएंगे। जो सच है, आपसे निवेदन है, YouTube पर आए हैं तो जरा सच बताइए कि किस तरीके से आपकी अहम आपके नौकरी के सामने आ गई, किस तरीके से पूरा एक झूठ और एक फरेब चल रहा है अडानी और नरेंद्र मोदी के नाम पर। सच्चाई क्या है जरा वो भी तो बोलिए। जैसे आपने अपने चैनल पर कहा है कि मैं आप लोगों से बात करने आता हूँ और अगर जो मैं हूँ और जो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ अगर मैं वही आपको नहीं बता पाऊँगा तो फिर क्या फ़ायदा सामने आकर बताने का। तो जो सच है वो बताइए ना महाशय। कहाँ गोल 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 घुमाए जा रहे हैं हमें, बस कीजिए, वर्षों से घुमा रहे हैं, अब तो बस कर दीजिए। बाकी आप लोग, हाँ आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपका अभिनंदन है। आपको क्या लगता है ये रवीश कुमार ने जो अभी ये इस्तीफा दिया है और अपने आप को जो महान पत्रकारों में से सबसे वरिष्ठ पत्रकार बताते हुए खुददारी का जो परचम लहरा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या सोचना है
अवश्य बताएं, वीडियो को शेयर करें ताकि ये सच्चाई जो लोगों तक नहीं पहुंची है उनको पता चल सके कि तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है और सच क्या है। बाकी लाइक का बटन तो आपने दबा ही दिया होगा। अपनी क्षमता अनुसार हमारी मदद करें, हमारी टीम का मनोबल बढ़ाएं, यकीन माने आवश्यकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।